हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग सेंटर में। मैं अनुज डोवाल आपका स्वागत करता हूं इस कोचिंग सेंटर में एक नए टॉपिक के साथ। हम यहां पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक नया टॉपिक वन नीति। लेकिन उससे पहले आपको सूचित करना चाहता हूं कि उत्तराखंड का एक नया बैच 3 जुलाई से प्रोविडेंस कोचिंग सेंटर में शुरू किया जा रहा है। आप जल्द से जल्द उसके लिए संपर्क कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं वन नीतियाँ, उत्तराखंड में वन नीति। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले वन देखिए, वन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे जरूरी चीज़ वन पढ़ाने के लिए इसमें बहुत विस्तृत है। मैं आपको चाहूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझा सकता हूँ, लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ों को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आता है वन से परिभाषा। मैं इसमें जाऊँगा नहीं, लेकिन आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि एक तो होता है परिभाषा, क्योंकि वन वन ही नहीं है। वन के साथ साथ अगर और चीज़ें बोलें तो वृक्ष एक अलग चीज़ है, वृक्ष अलग चीज़ है। अगर मैं बोलूँगा झाड़ियाँ, ये अलग चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बोले वनाच्छादन, ये अलग चीज़ है। तो इसीलिए मैं सिर्फ परिभाषा मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं इसकी नीतियों पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे परिभाषा अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद वन, दूसरा जो इसी में इंपॉर्टेंट बन जाता है वो बनता है कि वन का प्रबंधन। प्रबंधन की और भी हम अभी नहीं जाएंगे। जिस दिन मैं इसका विस्तृत टॉपिक लाऊंगा उस दिन करेंगे। अभी संक्षिप्त टॉपिक है, इसलिए प्रबंधन के तौर पे दो तरह से प्रबंधन होता है। एक सामाजिक तौर पे जो समाज के लिए जरूरी है, और एक होता है आपका संवैधानिक तौर पे। संवैधानिक तौर पे जो संविधान के अनुसार किया गया, इसके अंतर्गत सार के साथ आपके कुछ कुछ अनुच्छेद भी आ जाएंगे कि किस अनुच्छेद के तहत वन को घोषित किया गया। और सामाजिक तौर पे आपको बताया जाएगा कि इसके अंतर्गत नेशनल पार्क कौन सा है, वन्य जीव विहार कौन से है, ये सामाजिक तौर पे विभाजित है। तो यहाँ मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये एक अलग टॉपिक आ गया है। तो ये आपका नेशनल पार्क वाले टॉपिक में जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उस दिन इसको वहाँ के लिए रख दें। अब यहाँ से आते हैं नीतियाँ। मैं इसी नीति की तरफ जा रहा हूँ। तो नीतियाँ जो हैं वो दो प्रकार की थी, एक नहीं दो प्रकार की नीति। पहली ब्रिटिश नीति, यही तो ब्रिटिश नीति थी जिसकी वजह से उत्तराखंड में इतने सारे आंदोलन हुए। वरना आंदोलन, अगर नीतियां खराब नहीं होती या नीतियों में अगर कोई सुधार हो जाता तो ये आंदोलन होते ही नहीं। तो ब्रिटिश सबसे पहले आई ब्रिटिश नीति। इसी नीति के कारण इसका प्रभाव पड़ा। प्रभाव दो ही चीज देता है, या तो लाभ देता है या तो हानि। अगर किसी को नीतियों से लाभ हो रहा है तो उसका कोई आंदोलन नहीं करता, लेकिन अगर उससे हानि हो रही है तो हर कोई उससे प्रभावित होता है, और इसीलिए यहां होते हैं आंदोलन। ये आंदोलन की ओर चला जाता है। दूसरी, एक तो ब्रिटिश नीति है, हमने इसी ब्रिटिश नीति की ओर ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी होती है आपकी स्वतंत्रता के उपरांत, स्वतंत्रता की नीति के उपरांत नीति के, इसको मिटा देता हूं, स्वतंत्रता के उपरांत नीति। ऐसे नहीं है कि नीतियां सिर्फ यहां बनी और आंदोलन यहां हुआ। यहां भी आंदोलन हुआ, मैती आंदोलन, ये सारा यहाँ हुआ, स्वतंत्रता के बाद हुआ। आपके जो ये चिपको आंदोलन, ये भी स्वतंत्रता के बाद हुआ। लेकिन ब्रिटिश नीतियों में भी आंदोलन हुए। ब्रिटिश नीतियों में आंदोलन इसलिए हुए क्योंकि उनको हक छीने गए। भले ही स्वतंत्रता के बाद भी आंदोलन हुए, उसमें भी हक छीने गए, लेकिन इन नीतियों में थोड़ा अंतर था। ये जो स्वतंत्रता के बाद आई वो देश के हित के लिए थी, ये देश से संबंधित थी। लेकिन ये देश से संबंधित नहीं थी ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश नीति जो थे वो व्यक्ति से संबंधित थी। ब्रिटिशों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये नीतियां बनाई थी, और जो ये नीति बनी स्वतंत्रता के बाद, ये देश की नीति के लिए। तो जो आंदोलन हुए वो ब्रिटिश नीति वाले, सबसे पहले उनकी नीतियां पढ़नी जरूरी है कि इस नीति के अंतर्गत आंदोलन हुए क्यों, और इस नीति के अंदर आंदोलन हुए क्यों, ये दोनों। जैसे यहाँ 1952 1952 में स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति आई, पहली, उसके बाद उसमें संशोधन हुआ, वो सारी चीजें यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ भी नीतियाँ आई सब। यहाँ सबसे पहले जो बनते हो गार्डनर साहब जो होते हैं उनसे प्रारंभ हो जाता है, जो कमिश्नर बनते हैं पहले। तो वहाँ से ये नीति शुरू होती है और आगे आगे आपको प्रादुर्भाव इसके देखने को मिलते हैं। तो हम इसे आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके ब्रिटिश नीति, वन हेतु। वन हेतु ब्रिटिश नीति। नीति
तो पहले जो सबसे पहले आपको पता होगा कि उत्तराखंड में कमिश्नरी पद शुरू हो गया। कमिश्नरी पद भी एक कंफ्यूजिंग शब्द है। एक तो हुआ 1929 कमिश्नरी, कुमाऊं कमिश्नरी का शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर मैं कुमाऊं कमिश्नरी की शुरुआत प्रारंभ जो सबसे पहले नींव रखी थी वो ई गार्डनर साहब ने रखी थी। ये पहले कमिश्नर थे गार्डनर, ये पहले थे। लेकिन इनके काल में वन से संबंधित नीति नहीं आई, बल्कि आपकी आई भूमि से संबंधित नीति। पहला भूमि बंदोबस्त जो किया था वो गार्डनर साहब ने किया था। तो इनको तो फिलहाल नीति से, वन नीति से संबंधित। इसके बाद आए, क्योंकि ये लगभग 1815 के आसपास आई। उसके बाद आपके दूसरे आए सब ट्रेल, जिसको आपको पता होगा इनको जालिम भी कहा जाता है। वो किस में कहा गया, अलग अलग चीज़ है। ट्रेल 1816 में और 1835 तक क्या रहे, कुमाऊं कमिश्नर रहे। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वन से संबंधित 1823 में पहला वन से संबंधित कोई कार्य किया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कार्य क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा का प्रारंभ कर दिया। अब ठेकेदारी प्रथा प्रारंभ तो की। अब ठेकेदारी प्रथा में क्या होता था कि आपको पूरा एक क्षेत्र, उत्तराखंड है, उत्तराखंड का एक पूरा क्षेत्र, जैसे उत्तरकाशी हो गया, उत्तरकाशी का पूरा क्षेत्र किसी एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्ति को बेच दिया, पूरा का पूरा दे दिया। आप यहाँ से जितना राजस्व चाहिए उतना ले लो। अच्छा, राजस्व क्यों चाहिए थे, वन क्यों काटे जा रहे थे? आपको पता होगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी 1815 के आसपास। अब क्रांति हो गई तो सब चीज़ों की निर्भरता किस पे है, वन पे। आज भी आप जानते होंगे कि वन हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगर वन नहीं है तो जीवन तो व्यर्थ ही है। किस चीज़ में वन नहीं चाहिए? आपको लकड़ी के लिए वन चाहिए, यहाँ तक कि जिस किताब पे आप लिखते हैं उसके लिए भी आपको वनों की आवश्यकता है। तो हर चीज़ में आपको वनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इन्होंने भी उस समय जो रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी उसके लिए भी वनों की आवश्यकता थी। इन्होंने कई कई मील वन काट दी। यहाँ तक कि ट्रेल साहब ने जब ठेकेदारी प्रथा दी तो इन्होंने, जब बोला जाता है कि जब इन्होंने ये ठेकेदारी प्रथा तो जिस व्यक्ति को दी थी उसने पूरा जंगल को पूरा टकला कर दिया था। इसलिए इसको टकला भी कहते हैं। इसी प्रथा को टकला प्रथा भी कहा उन्होंने। लेकिन टकला प्रथा कहा किसने? स्थानीय लोगों ने, क्योंकि उन्होंने पूरे एक क्षेत्र को टकला कर दिया था। इसलिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन हो गया। अब प्रचलन हुआ साहब, आपको पता है कि जैसे ही ये दिया गया, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए तो रोजमर्रा की जिंदगी हो, उनका घास वहीं से आता है, उनका चारा वहीं से आ रहा है, उनको जो भी कार्य करना वो सारे जंगल में कर रहे हैं। आप सारे के सारे काम जो हो रहे हैं, जितने भी उनके खाद्यान्न चीज़ें बन रही वो सारे जंगल में हो रही। तो इसलिए उन्होंने इस और अभी कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये शांति से ये चीज, कभी भी कोई भी नीति जब आती है तो वो सीधा आंदोलन नहीं लाता है। ऐसा नहीं कि नीति आई और उसका आंदोलन हो गया, बिल्कुल नहीं। आंदोलन तब होता है जब किसी का उत्पीड़न हो रहा हो। अभी जनता की शुरुआत हुई है इस चीज़ में, तो जनता ने शुरू में तो ये चीज़ें सही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसी जैसी ये नीतियाँ आगे बढ़ी वैसे वैसे ये सब चीज़ें उनके लिए मुसीबत बन गई। 1800 आगे गए सब। 1861 आपको पता होगा, 1861 वाला पेपर तो पेपर में आ भी रखा है कि आपके विल्सन कौन है? विल्सन को इन्होंने क्या कर दिया, पूरे के अभी उन्होंने ठेकेदारी प्रथा दी थी, अब इन्होंने ठेकेदारी प्रथा का अंत करके और विल्सन को दे दिया। विल्सन को ठेकेदार, अगर पूछा जाए कि इसी ठेकेदारी प्रथा को अंत कब किया गया तो 1858 ये ठेकेदारी प्रथा का अंत हो गया। इस ठेकेदारी पहले पूरे क्षेत्र को दिया जाता था, अब इंडिविजुअल व्यक्ति को देने लग गए। तो इन्होंने इस ठेकेदारी प्रथा का अंत कर दिया। अच्छा, इस समय कौन है? इस समय कौन है यहाँ का कमिश्नर? ये हो गया आपका रेमजे साहब जी ने ये क्या कर दिया, ठेकेदारी प्रथा का अंत कर दिया 1858 में। विल्सन को दिया। विल्सन ने पूरा को पूरा पूरे क्षेत्र को बड़े बर्बरता से, अब ये तो थोड़ा बहुत क्षेत्र को बेच रहे थे साहब, इसने पूरी बर्बरता से पूरे क्षेत्र को ही क्या कर दिया, नीलाम कर दिया विल्सन ने। आपको पता है विल्सन वही है जो कहाँ, उत्तरकाशी के क्षेत्र में फ्रेडरिक विल्सन के रूप में विकसित हुए बाद में, ये वही विल्सन की बात हो रही। अब 1851 के बाद अब जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि साहब जो भी हमारी नीतियां हैं ये एक न एक दिन विरोध के लिए रूप में खड़ी हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि भारत में शुरू होने लग गया था वनों के
अभी उत्तराखंड में शुरू नहीं हुआ। आप ही लोग बताओगे मुझे कि उत्तराखंड में पहला वन आंदोलन कब हुआ, ये आपने बताना है कि उत्तराखंड में पहला वन हो, वरना दूसरी वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। तो भारत में 1864 में भारत में पहला भारत वन विभाग, भारत में ये भारत में वन विभाग का गठन किया गया 1864 में। इसी के तर्ज पर, अभी मैं सिर्फ इसी के अंतर्गत ला रहा हूं, अभी यहीं पे मैंने छोड़ रखा 1861, इससे आगे अभी जाएंगे। 1874 देहरादून में आपको पता होगा फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना हो गई। किसके उसमें? ब्रैंडिस, आपने देखा भी होगा ब्रैंडिस, उसके गेट पे भी लिखा हुआ है ब्रैंडिस। ये हो गया आपके ब्रैंडिस, इसके क्या थे? महानिदेशक। ब्रैंडिस महानिदेशक के काल में आपका फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना हुई। इसी फॉरेस्ट स्कूल को 1884 इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम पड़ गया इसका 1884। और इसी 1884 वाले को मैं अगर बोलूंगा 1906 में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम पड़ गया। तो ये तो अभी एक हुआ। तो अभी हम नीतियों के यहाँ हैं, ये इस तरह में भारत में स्थापना की गई। उसी के तर्ज पे देहरादून में भी ये जो ब्रैंडिस ये फॉरेस्ट स्कूल बना, ये कहाँ बना? देहरादून में। यह देहरादून में आपका बनाया गया। अब हम फिर यहीं आते नीतियों के खिलाफ। आगे क्या हुआ? आगे 1877 में पहली बार जो भी वन थे, कि जितने भी वन हैं, कितने भी वन, जो भी वन बचे, तो इन्होंने क्या किया? इसको श्रेणी में बांट दिया। पहली बार, फर्स्ट बार क्या किया गया? श्रेणी में व्यवस्थित किया गया। श्रेणी में, कि ये इस श्रेणी में रखा गया, ये इस श्रेणी में। जो श्रेणी बाद में संविधान में 4 रूपों में विकसित हुई, वो आगे है, जो आपने पढ़ा भी होगा परीक्षा वाणी में अगर, तो वो है आपके राजस्व श्रेणी, आपने पढ़ा होगा, पंचायतों के अधीन, निजी वन और सरकार के अधीन। ये 4 प्रकार की भेजी, लेकिन इन्होंने शुरू में इसको भेज दी। और इसको आगे जाके पियर्सन ने, एक व्यक्ति पियर्सन हुए, इन्होंने इसी श्रेणी को 4 भागों में बांटा। पूछा जाएगा कि प्रारंभ में ब्रिटिशों ने वनों को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो ये बांटा आपके 4 श्रेणियों में। 4 श्रेणी कौन कौन सी? एक तो बांटी इन्होंने उदयपुर श्रेणी, उदयपुर के वन बोल देता हूं मैं। दूसरा बांटा इन्होंने चंडी के वन, चंडी हरिद्वार। तीसरा जो बांटा इन्होंने बांटा कोटली के वन। अच्छा, एक होता है कोटली, एक होता है पाटली। अगर आपको पता है तो आप जानते होंगे कि एक होता है कोटली दून, एक होता है पाटली दून। कोटली दून कहाँ आता है? पौड़ी में। और पाटली दून कहाँ आता है? नैनीताल, रामनगर के क्षेत्र में। तो ये 4 क्षेत्रों में उन्होंने इसका विभाजन कर दिया। ठीक है साहब। इसके बाद इन्होंने ये यहीं पर रुके नहीं, इन्होंने 1893 यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापक प्रभाव जो उत्तराखंड की जनता पे पड़ा वो 1893 में पड़ा। क्योंकि क्या था कि आपको पता होगा भूमि 3 प्रकार की है अभी वर्तमान समय में रखी हुई। एक होता है बिचेले भूमि, एक होता है घर्या भूमि, एक होता है बनिया भूमि, जो आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा अगर। तो ये 3 प्रकार की भूमि वर्तमान समय में रखी हुई है। तो इन तीनों को इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि 1893 में कि जितनी भी बेनाप भूमि है, बेनाप समझे, जिसका नाप नहीं हुआ है, अर्थात घर के आसपास जंगल तो जंगल है, वो तो सारा ले ही लिया, लेकिन जिन लोगों की भूमि का खसरा हो रखा है उसके अलावा जो बच रहा है वो सारा का सारा बेनाप भूमि आ गई। इन्होंने बोला कि जितनी भी बेनाप भूमि है उसको भी नाप लिया जाए, यानी कि उसको भी किसके अधीन कर दिया जाए? सरकार के अधीन कर दिया जाए। अब जनता को ये चीज़ें इनकी ज़्यादा होने लगी कि इनके जितने भी इनके दाव थे वो सारे के सारे शोषण की तरफ जा रहे थे। अब शोषण, जब किसी चीज़ का ज़्यादा शोषण होता है, आप भी जानते हैं कि एक सीमा, हर चीज़ की एक अंत सीमा हो जाती है। 1857 की क्रांति सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास। वो छोड़िए, परसों ही एक क्रांति हुई उत्तराखंड में, बॉबी मार ने जो की, सब देख रहे थे कि पेपर में घोटाले हो रहे, सब ने सहा, लेकिन एक दिन फूटा ना गुस्सा,
तात्कालिक कारण क्या है वो अलग बात होती है, लेकिन पीछे की स्टोरी क्या है वो एक अलग चीज़ है। सबसे पहले किसी पे पीछे से ही आग आ रही साहब, ये देखो ये नीतियाँ जो आ रही है ये पीछे से ही इन्होंने नीति बना रखी है, और तात्कालिक कारण तो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि इन्होंने बिना भूमि को भी सरकार के नाम कर दिया, इसलिए अब इसके बाद आपको पता होगा उत्तराखंड, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि उत्तराखंड का पहला जो आंदोलन हुआ वन के लिए वो कौन सा था, यह हुआ था आपका कुंजड़ी आंदोलन। कुंजड़ी आंदोलन, और कुंजड़ी आंदोलन हुआ आपका 1904 में। किसके नेतृत्व में? अमर सिंह, कहीं आपको अमराव सिंह मिल जाएगा लेकिन इसका नाम अमर सिंह है। इन्होंने ये आंदोलन मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बस यहां पे समझा रहा हूं। कुंजड़ी आंदोलन 1904 में अमर सिंह ने किया, इन्होंने इसका विरोध किया। आंदोलन तो इतना बड़ी बात नहीं होने वाली थी क्योंकि अभी तो शुरुआत है, तो शुरुआत में एकदम से बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता है, तो इन्होंने इसका विरोध किया जो सरकार ने बहुत आसानी। उसके बाद आपने देखा होगा कि खास पट्टी आंदोलन हुआ। अब खास पट्टी आंदोलन जब हुआ, खास पट्टी आंदोलन जो हुआ 1906-7 में बेलमती और भगवान सिंह ने किया। इन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया, वन नीतियों का। इसी तरह ये यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब ये नीतियाँ आगे भी चल रही हैं। तो मैं यहाँ आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, आंदोलन के लिए एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको उत्तराखंड के समस्त वन आंदोलन बता दूंगा कि उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें दूसरे पे रख देंगे। अब आए हम नीतियों में, सिर्फ सीधा एक आया था 1911 से 17 में। 1911 से 17 में कुमाऊं कमिश्नर, उसने व्यक्ति को नियुक्त किया और उससे बोला गया कि एक काम करो, आप कुमाऊं में इस चीज़ का प्रचार करो कि कुमाऊनी वन तुम्हारे हैं। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पोस्टर, बहुत बड़े बड़े पोस्टर बनाए और इसमें लिखा कुमाऊनी वन तुम्हारे हैं। ये प्रचार करने लगे क्योंकि आंदोलन की बागडोर इनको दिखने लग गई कि आंदोलन होने प्रारंभ हो गया है, इसलिए ये पोस्टर छापने लगे कुमाऊनी लोगों के दिखाने के लिए कि आपके जो वन है वो हक आप ही के हैं, किसी और के नहीं है। लेकिन फिर भी इनका आंदोलन अभी बीच बीच में होते रहेंगे, वो आपको बताते रहेंगे। उसके बाद इन्होंने वन के क्षेत्र में, आपने सुना होगा 13 अप्रैल 1921 फेमस डे क्या हुआ था, उत्तराखंड मैं बोल दूं फॉरेस्ट ग्रोवेंस कमेटी, इसका दूसरा नाम हो गया वन कास्ट अधिनियम या फिर समिति, इसका गठन किया। और ये गठन इसलिए किया गया कि ये देखने के लिए कि कहाँ कमी वनों में रह रही है, कि जनता खुश क्यों नहीं हो रही है, ये देखने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया, जिसने रिपोर्ट लगभग अक्टूबर के महीने में दिया। और इसी के दर्ज में 1930 में फिर एक और फॉरेस्ट कमेटी बनी, और इन्हीं फॉरेस्ट कमेटी के आधार पर 1927 में 1927 में वन राज्य वन पंचायत, इसको थोड़ा और ऊपर कर दे, वन पंचायत अधिनियम ये लाया गया। पेपर में आ भी सकता है कि उत्तराखंड का राज्य वन पंचायत अधिनियम कब आया, तो ये आया 1927 में आया। और इसी के तर्ज में आपको पता होगा उत्तराखंड में पहली बार 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया। ये वन पंचायतों का गठन हो गया, ये हो गया 1931 के आसपास। तो ये आपकी ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसकी देन थी। उसके बाद बहुत सारे संगठन बने, अब आंदोलन हुए, तो ये नीतियां थी जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन की। उसके बाद आगे अगली बार देखेंगे आपको उत्तराखंड के वन की जो भी आगे की आधुनिक नीति है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद, जय उत्तराखंड।